आयतल कुर्सी और सूरत फातिहा के ख़ास अमल से जिन्नात की हाजिरी का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका लेकर हाजिर खिदमत हूँ। 100% गारंटी के साथ आप इस अमल से जिन्नात की हाजिरी यकीनी बना सकते हैं। 100% गारंटी के साथ इस अमल से आप हर सवाल का जवाब जिन्नात से हासिल कर सकते हैं और 100% ही गारंटी के साथ जिन्नात से आप हर बात मनवा सकते हैं, करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम एक हकीकत है चैनल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, खुश और खुरम होंगे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम तो खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। आयतल कुर्सी और सूरत फातिहा के ख़ास अमल से जिन्नात की हाजिरी का सबसे मुजर्रब और सबसे आज़मूदा और मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका लेकर हाजिर खिदमत हूँ। इतना ये आसान से आसान तर तरीका है कि कोई बच्चा भी अगर हाजिरी करना चाहे तो वो कर सकता है। कोई इस्लामी बहन भी हाजिरी करना चाहे तो वो कर सकती है। बस आपने करना क्या है, आपके दिल में अल्लाह और उसके रसूल का ही डर हो, कायनात की किसी चीज़ का कोई डर ना हो, कोई खौफ ना हो, तो आप मुकम्मल तरीका 100% गारंटी के साथ खुद कर भी सकते हैं और किसी से करवा भी सकते हैं। अमल क्या है? अमल बताने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी मिलती रहे। अमल क्या है? अमल के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि मरीज को सामने बिठा कर अमल करने वाला भी और मरीज दोनों अपना हिसार करें। सबसे जो मजबूत तरीन हिसार है कि जिसके अंदर नुकसान नहीं है वो है आयतल कुर्सी। जब आप आयतल कुर्सी को एक एक बार पढ़ के अपने जिस्म पर दम कर लेते हैं तो आपका जिस्म भी महफूज है, मरीज का जिस्म भी महफूज है। अगर कोई शरीर चीज, कोई खबीस चीज, कोई जिद्दी चीज हाजिर भी होती है, इंशाअल्लाह आपको नुकसान नहीं देगी। दूसरी शर्त यह है कि अमल करने वाले और मरीज दोनों का बावुज़ू होना जरूरी है। तहारत जहरी जो है, जो जहरी पाकीज़गी है, उसका हासिल करना ज़रूरी है ताकि अमल जो है वो कामयाबी के साथ हो जाए। तीसरी शर्त यह है कि आपके दिल में किसी का डर ना हो। जिन्नात हाजिर हो जाएंगे तो क्या करेंगे, मुझे नुकसान देंगे, ये दिल के अंदर डर निकालें, खौफ निकालें। फिर आयतल कुर्सी और सूरत फातिहा के पावरफुल अमल से अमल करें और जिन्नात की हाजिरी को यकीनी बने। अमल क्या है? अमल ये है कि आपने मरीज को सामने बिठाकर उस पर आपने 3 दम करने हैं और तीसरे दम के बाद आपने जिन्नात को हुक्म लगाना है, जिन्नात की हाजिर हो जाएगी। पहला दम आपने इस तरह करना है कि सूरत फातिहा को 7 बार पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, इस सूरत मुबारका को आप 7 बार पढ़ें और इसके साथ आप 3 बार आयतल कुर्सी पढ़ें। पढ़ने के बाद आप मरीज को एक दम कर दें। दूसरा दम आपने सूरत फातिहा को 11 बार पढ़ें और आयतल कुर्सी को 5 बार पढ़ के दूसरा दम करें। और तीसरा दम आपने इस तरह करना है कि सूरत फातिहा पढ़नी है आपने 13 मरतबा और आयतल कुर्सी आपने पढ़नी है 7 बार। अव्वल और आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ हुसूल बरकत के लिए जरूर पढ़ा करें ताकि अमल जो है वो कामयाबी के साथ हो जाए। जब आप तीसरा दम करेंगे उसके बाद आपने हुक्म लगाना है। हुक्म क्या लगाना है कि मैं तुम्हें हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कसम देता हूं, ऐ जिन्नात हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। एक बार फिर आपने यही कहना है कि मैं तुम्हें हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कसम देता हूं, ऐ जिन्नात हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। ये दूसरा हुक्म है। इसी तरह आपने तीसरा हुक्म लगाना है। जब आप देखेंगे कि मरीज की जो हालत है वो बिगड़ रही है, उसकी आंखें सुर्ख हो रही हैं, उसके जिस्म के अंदर हल्की सी गफलत, सुस्ती नजर आ रही है, तो इसकी पक्की यकीनी बात है जिन्नात हाजिर हो चुके हैं। इन 10 उंगलियों में से किसी एक उंगली को पकड़ें, शहादत उंगली पकड़ लें, दरमियान वाली कोई भी पकड़ लें और पकड़ने के बाद उनको अपने काबू के अंदर रखें और आप सवाल करते जाएंगे, वो आपके हर सवाल का जवाब देते जाएंगे। मिसाल के तौर पर इस बंदे पर जिन्नात कहां से आए,
किसने भेजे, भेजने वाला कौन है, अमल करने वाला कौन है, जादूगर कौन है, जादू करवाने वाला कौन है। आप सवाल करते जाएंगे, यकीन जानिए आपके हर सवाल के जवाब देते रहेंगे। और जहां उनकी जुबान बंद हो आप उसी उंगली को और दबाएं, थोड़ी तकलीफ की नीयत से दबाते जाएंगे, उनकी जुबान खुलती जाएगी। जब देखें कि आपकी हाजिरी मुकम्मल हो गई है, आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल चुका है, तो अब इस हाजिरी को आपने ख़त्म कैसे करना है। इस हाजिरी ख़त्म करने के लिए आपने 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़नी है और पढ़ने के बाद मरीज पर दम करें और अपने जिस्म पर दम करके इस उंगली को आपने छोड़ देना है जिसको आपने पकड़ा हुआ था। जैसे ही आप छोड़ेंगे आपका मरीज जमीन पर लेट जाएगा, यानी कि एकदम से गिर जाएगा, उसको चंद मिनट के अंदर होश आएगी, उस पर किसी किस्म के जिन्नात बाकी नहीं होंगे। वो सारे के सारे आपके सवालों के जवाब देने के बाद भाग चुके होंगे, खत्म हो चुके होंगे। इस अमल की इजाजत के लिए मैं जरूरी समझता हूं आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। कमेंट में माशाअल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर जरूर लिखा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।